Hello everyone, welcome to our channel Amita US. If you like our lectures, kindly like our videos and subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the notification of every video uploaded by us. In this video lecture, we will discuss about chapter 1 of NCERT class 10 math syllabus. Chapter name is real numbers as mentioned over here. And this is the second lecture in this series. फर्स्ट लेक्चर मैंने देखा कि आपको काफ़ी पसंद आया है, आपने काफ़ी उसको लाइक किया है, तो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर. अगर आपको कोई भी अगर डाउट आते हैं, अगर लास्ट क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. उसके ऊपर एक नई अलग से हम वीडियो बनाकर जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देंगे. ठीक है. यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर एफबी पेज, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज. यहाँ पे आपको लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आगे आते हैं. इवन फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं इस समय. तो वो उसको अटेंड करने के लिए, उसमें रजिस्टर करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. आइए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारे सिलेबस का, दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, व्हाट डज एल्गोरिथम मीन्स. यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो यहाँ पे लेमा की जगह पे एल्गोरिथम आ गया है. व्हाट इज़ एल्गोरिथम. एल्गोरिथम अगर आपने कंप्यूटर साइंस अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है, उसमें पता है आपको, उसमें आपने एल्गोरिथम्स पढ़ते हो. एल्गोरिथम होते क्या है. इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. एक बिल्कुल स्टेप्स, एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, यानी कि सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम. आइए आगे आते हैं. तो यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या यूज़ करेंगे. यहाँ पर हम HCF निकालने के लिए, ये देखिए, टू ऑब्टेन दी HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D. C और D अगर हमारे पास दो नंबर हैं, इसमें गिवन ये है हमारे पास कि जो C नंबर है वो D से बड़ा होना चाहिए. तो अगर हमें इन दोनों का HCF निकालना है, आपको HCF निकालने के और भी काफ़ी सारे तरीके आते होंगे जो कि आपने लास्ट क्लास में पढ़े हैं, लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं. तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ अ मेथड जिसमें हम HCF निकाल सकते हैं. फॉलो दी स्टेप्स बिलो. ठीक है, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है. वही देखिए, एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब हमें सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हमें लगाने पड़ेंगे. तो वही स्टेप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए आगे. स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D. आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है, उसको हमें C एंड D पे लगाना है. तो जैसे ही हम लगाएंगे C एंड D पे, वी विल फाइंड नंबर Q एंड नंबर R सच दैट C इज इक्वल्स टू D टाइम्स Q प्लस R, वेयर Q इज कोशिएंट एंड R इज रिमाइंडर. ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अगर आपने लास्ट क्लास नहीं वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए आप, आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. एंड देयर इज़ अ कंडीशन ऑन R, दैट इज R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन D. R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन D. ठीक है, ये टॉपिक आपने इक्वल डिवीजन लेमा है ये, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. इसके आगे आते हैं. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 सेज दैट इफ़ R इक्वल टू 0, अगर R की वैल्यू 0 हो जाती है, इन दैट केस आपकी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी. एंड D इज़ व्हाट. D वॉज द डिवाइज़र. डिवाइज़र जो है आपका वही क्या हो जाएगा, दैट विल बी द HCF ऑफ C एंड D. ठीक है, डिवाइज़र ही आपका क्या हो जाएगा, HCF ऑफ C एंड D. इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस एंड वी विल अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R. अब क्या हो गया, देखिए, ये जो नंबर था, दिस वाज डिवाइज़र, दिस R वाज रिमाइंडर. एंड अब ये जो नंबर है उनकी पोजीशन चेंज हो गई है. डिवाइज़र जो है वो बन गया है क्या, वो बन गया है डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो अब क्या बन गया है, वो बन गया है डिवाइज़र. तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे. देखिए आगे ये स्टेप 3 देखिए, कंटिन्यू दी प्रोसेस. ये प्रोसेस हम तब तक हमें कंटिन्यू रखना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता. एंड द डिवाइज़र एट दी स्टेज, जो लास्ट स्टेज में जो भी डिवाइज़र होगा दैट विल बी दी रिक्वायर्ड HCF. आइए एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा प्रॉपरली. यहाँ पे हमें क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम लगाना है. यहाँ HCF निकालना है ऑफ 4052 एंड 12576. द सॉल्यूशन इज स्टेप 1. क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमें चूज़ करना पड़ता है कौन सा नंबर C है, कौन सा नंबर D है. तो द बिगेस्ट नंबर, दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर होगा दैट विल बी द C. दिस नंबर ओवर हेयर इज C, दिस नंबर ओवर हेयर इज D. तो जैसे ही हमने इन दोनों पे डिवीजन लेमा लगाया
बट वी विल गेट, हमारे पास 3 आ गया है कोशिएंट एंड 420 इज़ द रिमाइंडर। ये आपको निकालना आता है, डिवीजन करेंगे हम दोनों नंबर्स की, ठीक है, वहाँ से हम क्यू और आप निकाल सकते हैं। स्टेप 2, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर आया है 420, देयरफॉर वी विल अप्लाई दी डिवीजन लेमा टू दिस नंबर। ये जो नंबर था ये लास्ट केस में था डिवाइज़र, नाउ दिस इज चेंजेस इनटू डिविडेंड। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस वाज डिवाइज़र, ठीक है, एंड 420 वाज रिमाइंडर, ये रिमाइंडर था पहले, लेकिन अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया है डिवाइज़र, और ये वाला नंबर क्या बन गया है, दिस नंबर इज नाउ डिविडेंड, दिस इज डिवाइज़र। तो जैसे ही हमने इन दोनों पे फिर से यूक्लियर डिवीजन लेमा लगाया, वी विल गेट 4052 इज इक्वल्स टू 420 टाइम्स 9 प्लस 272, ठीक है। तो आगे फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर स्टेप 3 लगाएंगे, हम डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो इस केस में जो नंबर 420 हो गया है, अब 420 चेंजेस इनटू डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था पहले वो अब चेंज हो गया डिवाइज़र में। तो इस तरीके से हम प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। देखिए कंटिन्यू स्टेप 3 टिल वी गेट रिमाइंडर एज 0। यहाँ पे हमने फिर से लगा दिया है नंबर, दिस इज़ 272, दिस इज़ 148, तो यहाँ पे फिर से हमने लगाया है दैट इज़ 148 और 124 पर, फिर 124 और 24 पे लगाया है यूक्लियर डिवीजन लेमा को, लास्ट में 24 और 4 पे। जैसे ही 24 और 4 पे हमने यूक्लियर डिवीजन लेमा लगाया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर आ गया 0, आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है प्रोसेस, और लास्ट स्टेप में जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा, उस स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र है 4, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा HCF। सो देखिए द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स, एंड सिंस द डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज़ 4, देयरफॉर द HCF ऑफ दिस टू नंबर इज़ 4। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे आते हैं। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसका आंसर। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करना है हमें, 225 एंड 135 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। आप देख लीजिए कौन सा नंबर बड़ा है, द बिगेस्ट नंबर इज 225 वेयर, तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 225 एंड 135। सो वी विल गेट 225 इज इक्वल्स टू 135, क्वोशिएंट आ जाएगा 1 एंड द रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 90। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई यूक्लियर डिवीजन लेमा अगेन the numbers being 135 and 90. तो 135 is equals to 90 times 1 plus 45, डिवीजन कर दिया हमने, क्वोशिएंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 45। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से हमने फिर से स्टेप लगाना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा on 90 and 45, therefore the last step is 90 is equals to 45 multiplied by 2 plus 0। जैसे ही रिमाइंडर आ गया 0, यू नो दैट इस स्टेप में जो भी हमारा डिवाइज़र है दैट इज़ 45, सो वी कैन से दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स दैट इज़ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए व्हाट डज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज, इट सेज दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर आपको याद होगा, कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स। ऐसा नहीं बोल सकते हम, ऐसे नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और के टेबल में भी आते हों। फॉर एग्जांपल 6 1 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है, और इसके अलावा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी और टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ में आते हैं, इटसेल्फ के टेबल में आते हैं, दैट इज़ 5। ठीक है, इवन 7, दिस नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें बोला गया है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होती है
किसी भी नंबर की अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो हमेशा सेम ही आएंगी, चाहे हम किसी भी मेथड से करें, ठीक है। तो यूनिक आएगी, ठीक है। यूनिक का मतलब ये होता है, यूनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 180, 180 जो नंबर है दैट इज़ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम 5, दैट इज़ 2 टाइम्स 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, ठीक है। 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 2 स्क्वायर लिख दिया है, 3 2 बार आ रहा है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। आई कैन इवन राइट दिस एज 3 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 5। ऑर्डर चेंज कर दिया, देखिए मैंने पहले 3 लिख दिया फिर 2 लिख दिया है। इवन मैं 5 पहले लिख सकता हूँ, तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, जो फैक्टराइजेशन आएगी वो हमेशा यूनिक आएगी। आइए देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एलसीएम और एचसीएफ हमें कैलकुलेट करना है इन दो नंबर्स का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए 6 वी कैन राइट 6 एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मैंने यूज़ किया। आई कैन राइट दिस नंबर एज 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। सिमिलरली 20 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज़ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगर इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना होता है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हम सभी नंबर्स की जितने भी प्राइम नंबर्स हैं दैट इज़ 2 की पावर, देखिए बेटा यहाँ पे 2 की पावर है 2, यहाँ पे 2 की पावर है 1, तो वी टेक दी हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर है वो हम पिक करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3 की पावर है 1, यहाँ पे 3 की पावर कुछ भी नहीं है, तो द हाईएस्ट पावर इज़ 3 की पावर 1। सिमिलरली 5 देखिए 5 की पावर यहाँ पे है 1, और ऊपर 6 में 5 की पावर 0 है, देयरफॉर highest power is 5 की पावर 1। तो therefore the LCM of this number is 4, 2 square is 4, this is 3, this is 5, this is 60, ठीक है। तो LCM आ गया है 60। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड दी HCF। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक दी लोएस्ट वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए दिस इज 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे है 2 की पावर 2, तो द लोएस्ट पावर ऑफ 2 दिस 1। सिमिलरली 3 की पावर देखिए, यहाँ पे 3 की पावर है 1, यहाँ पे 3 की पावर है 0, कुछ भी नहीं है तो 0 होती है, तो 3 की पावर 0। सिमिलरली 5 की पावर 0, तो देयरफॉर दी HCF ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1। यू नो दैट एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर दी HCF इज इक्वल्स टू 2। और देखिए मुझे वेरीफाई भी करना है, यहाँ पे वेरीफाई दैट, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को आपको हमेशा याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, देखिए करिए, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज एलसीएम इज 60 मल्टीप्लाई बाय 2, देयरफॉर द नंबर कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 120। सिमिलरली फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। व्हाट वाज द नंबर्स वाज 6 टाइम्स 20। स्टार्टिंग में देखिए नंबर क्या थे हमारे पास, 6 और 20 थे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, इसको नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज क्वेश्चन 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। जैसे 2 नंबर का हम निकालते हैं एचसीएफ, वैसे ही 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यूक्लियर डिवीजन लेमा लगा सकते हैं, इसमें हम यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिदम, और जैसे ही एचसीएफ आ गया, जो भी आंसर आया उस आंसर को और थर्ड नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे सेपरेटली, और उनके बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी दी एचसीएफ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 2 नंबर का एचसीएफ गिवन है और उन्हीं 2 नंबर्स का हमें एलसीएम बताना है। हेयर यू कैन यूज द प्रॉपर्टी दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आ गया है क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ से आप उसका यूज़ करते हुए आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये आगे आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज़ अ सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन। आपको पेपर में आपके क्वेश्चन जैसे आते हैं, फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शंस ही होते हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, वैसा ही क्वेश्चन है ये। सो लेमा इज़ एन एक्सियोम यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स, बी इज़ नो स्टेटमेंट, सी इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एंड डी इज़ नन ऑफ दिस।
ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है क्या आंसर है इसका। कमेंट नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता है इसका तो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज डैश इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है क्या आएगा। ए इज थ्योरम, बी इज स्टेटमेंट, सी इज एल्गोरिदम एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो दिस आर सम क्वेश्चंस जो कि आपके लिए होमवर्क हैं। आप इस लेक्चर को प्रॉपर्ली देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं आज। फर्स्ट टॉपिक वॉज डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो उसमें हमने देखा है कैसे हम HCF निकाल सकते हैं उसकी हेल्प से। एंड वी हैव स्टडीड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसका यूज़ करते हुए हमने LCM और HCF निकालना देखा विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। काइंडली लाइक आवर वीडियोस, ताकि हमें मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस डालने का और नए नए कंसेप्ट्स को क्लियर करने का। एंड ताकि हम अपने जो भी हमारा JEE फाउंडेशन के कोर्सेज होते हैं, इवन जो हमारे ओलंपियाड्स, जूनियर ओलंपियाड्स मैथमेटिक्स के RMO, ठीक है, या फिर NTSE के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक आवर लेक्चर्स, काइंडली लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड so that you get the notification of every video uploaded by us. Thank you so much for watching the lecture.